Hello students, let's see this question. The question says that near the freezing point of an aqueous solution of a non-volatile solute only ice separates out. सही बात है भाई। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट और एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या कह रहा है अगर एक सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है, इसमें पानी है, सॉल्वेंट और साथ में कोई सॉल्यूट है, एक सॉल्यूट है और वो कैसा है, नॉन नॉन वोलेटाइल। कैसा है, नॉन वोलेटाइल। अगर इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हमें चेक करनी है, किस पे, फ्रीजिंग पॉइंट पे। फ्रीजिंग पॉइंट पे मतलब हमें ये जब सॉल्यूशन फ्रीज होने लगेगा तो क्या होगा भाई, फ्रीज होने के टाइम पे क्या होगा, आइस जो है, लिक्विड जो है, पानी जो है वो आइस बनाने की कोशिश करेगा, आइस बनाने की कोशिश करेगा। तो वो सपोज आइस बना ली, यहाँ पे आइस बना ली इसने, ये है आइस। आइस क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो, तो किस में घुला हुआ होगा, पानी में घुला हुआ होगा। नियर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन एक्वस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ओनली आइस सेपरेट्स आउट। आइस अलग हो जाती है, सही बात है, क्योंकि सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट जो है वो किस में घुला हुआ रहेगा, पानी में घुला हुआ रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट, द रिमेनिंग सॉल्यूशन shows the equilibrium between solute solvent, solid solvent and liquid solvent। तो जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है, ये बाद का जो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है और ये क्या है, आइस है। द रिमेनिंग सॉल्यूशन, रिमेनिंग सॉल्यूशन जो है, शोज इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा किसके साथ, बिटवीन सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट मतलब आइस है ना, ये सॉलिड है, और लिक्विड सॉल्वेंट मतलब पानी, वाटर लिक्विड फॉर्म में है। तो इसके साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या, बिल्कुल सही बात है ना, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा क्योंकि ये इसी के ऊपर ही तो है। अगर इस टेम्परेचर के आसपास में, फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास में, हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास में आइस और लिक्विड वाटर क्या होते हैं, आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो दोनों बातें क्या है, सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।